अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम उस अहम, हसास और ख़तरनाक मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। नाज़रीन, जिस तरीके से ईरान की जानिब से सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल हब को निशाना बनाया गया, इस हमले ने मुतअद्दिद सवालात खड़े कर दिए। ये जो मामला है इस कदर संगीन है कि ये ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया के मुस्तक़बिल को मुतासिर कर सकता है। जिस तरीके से ईरान की जानिब से सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल हब अल जबील पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को निशाना बनाया गया और उनकी मईशत को बड़ा धचका पहुंचाने की कोशिश की, क्या ये हमला वाकई ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है, या ये सिर्फ एक महज हमला था? इस हमले के पीछे बुनियादी साजिश क्या थी? क्यों ईरान की जानिब से सऊदी अरब की मईशत को निशाना बनाया गया, इंडस्ट्रियल हब पर हमला किया गया? क्या ईरान की हुकूमत का मुकम्मल तौर पर जो ईरान की अस्करी क़यादत है उस पर किसी तरह का अबूर हासिल ना है? जो साजिश इसराइल और सहूनियों की जानिब से इस मुस्लिम दुनिया के खिलाफ की जाती है, जिस चीज़ में इस बात को वाजिया किया जाता है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद ना होने दिया जाए, मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ भड़काया जाए, मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ लड़ाया जाए, इस तमाम तर ईरान की जानिब से सऊदी अरब को दोबारा से निशाना बनाने के पीछे असल हकाइक हैं क्या? और इस हमले के बाद जिस तरीके से ये वक्त इंतहाई हसास है और आलमी जंग की सूरत हाल में है, तो ये हमला तमाम तर इस सूरत हाल के अंदर जो कि एक पुरअमन तरीके से निगोशिएशन की तरफ मामला जा रहे थे और जो कि अमन को बढ़ोतरी देने के हवाले से जो मामला जा रहे थे, उन मामलात के अंदर ये हमला किस हद तक मुतासिर कुन साबित हो सकता है, इन तमाम तर अहम बातों पर से तज्जियों के साथ और असल हकाइक के साथ पर्दा उठाएंगे आज के व्लॉग में। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के माबैन पाई जाने वाली कशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन अब जो ईरान की जानिब से हमला किया गया, सऊदीया की मईशत को निशाना बनाया गया, ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना कभी सऊदीया पर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, ना ही इसराइल की जानिब से हमला किया गया, जो हमेशा से मुस्लिम उम्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ईरान का सऊदी अरब पे हमला करना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। सऊदी अरब ने हालिया जिस तरीके से ईरान के अटैक में अपनी मईशत को बड़ा धचका महसूस किया, आज से कबल कभी भी सऊदी अरब पर इस तरीके का हमला ना किया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल कुछ यूं है कि इस वक्त क्यों, जब एक आलमी जंग की सूरत हाल है और इस वक्त में जब तमाम तर मुस्लिम दुश्मन अनासिर इस नहज में जुड़े हुए हैं कि मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़ाया जाए, ऐसे वक्त में ईरान की जानिब से सऊदी अरब की सरजमीन पर इतना बड़ा हमला करना, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर इस वक्त में ही क्यों, और ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर ही क्यों? ये चीज़ तो देखी जा रही है कि सऊदी अरब में जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस मौजूद है, तो सऊदी अरब ने कभी भी अमेरिकन बेसिस को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। अगर अमेरिका की जो बेसिस सऊदी अरब के अंदर मौजूद है वो एक लॉजिकल बुनियादों पर है। ईरान की जानिब से जिस तरीके से सऊदी अरब की मईशत पर हमला किया गया, ये हमले की नौयत और अगर संगीनी को देखा जाए तो ये हमला ना सिर्फ एक सऊदी अरब की फैक्ट्री पर किया गया है, बल्कि ये हमला सऊदी अरब की मईशत को और उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए किया गया। इंडस्ट्रियल हब को निशाना बनाना बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के माशी इस्तेहकाम को निशाना बनाना है, और पाकिस्तान जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ खड़ा है और पूरी आलमी दुनिया इस बात को जानती है कि दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान सऊदीया की सरजमीन, पाकिस्तान सऊदीया के हरीमैन शरीफैन मक्का और मदीना का मुहाफिज है। दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल में एक और ख़तरनाक पहलू सामने आता है।
तमाम तर मुस्लिम उम्मा इस बात से वाजिया वाकिफ है कि एक अरसा दराज से इसराइल लॉबी और तमाम तर आलमी कुव्वतें इस साजिश में हैं कि मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को निस्तो नाबूद किया जाए और उसको कमज़ोर किया जाए। हम हमेशा से समझते आए हैं कि अगर मुस्लिम उम्मा पर और अरब ममालिक पर कोई हमला आवर हो सकता है तो वो इस्लाम दुश्मन है, लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे हसास वक्त में सऊदी अरब पर ईरान की जानिब से हमला करना क्या ये दानिस्ता तौर पर था या हादसाती तौर पर था? इन सवालों के जवाबात तो शायद आने वाले वक्त में पता लगेंगे, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर जिस तरीके से अरब ममालिक और मुस्लिम उम्मा के तमाम तर मामलात मुतासिर होंगे, इसका असर बड़े अरसे तवील तक दिखाई देगा। इस तमाम तर सिनेरियो में अगर बात कर ले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने हमेशा से ही तमाम तर ममालिक के दरमियान अमन, इस्तेकाम और सालिसी का किरदार अदा किया है। और जिस तरीके से जो आलमी जंगी सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल में भी अमन का प्रचार करने में पाकिस्तान और पाकिस्तान की अस्करी व आला क़यादत हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल में अमन को बरकरार करने के लिए और निगोशिएशंस को भरपूर तरीके से परवान चढ़ाने के लिए जो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, जो पाकिस्तान अपनी वर्किंग कर रहा था, इस वर्किंग को बुरी तरीके से मुतासिर किया है ईरान के इस हमले ने। क्योंकि सब जानते हैं कि जो दिफाई मुआहिदा, स्ट्रेटेजिकल दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तय पाया है, उसके तहत एक रियासत पर हमला दूसरी रियासत पर हमला कंसीडर किया जाता है। तो इस मुआहिदे के तहत अगर इस सूरत हाल को तज्जियाती तौर पर जांचा जाए तो क्या इस तमाम तर हमले के अंदर पाकिस्तान भी कोई जवाब देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इस सवाल को सियासी नज़रिए की बजाय सलामती व कौमी सलामती के नज़रिए से देखा जाए तो हर एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर इस तरह का संगीन हमला करना बुनियादी तौर पर किस साजिश को हवा दे रहा है। दोस्तों, इस मामले को सियासत की निगाह से नहीं देखना। सऊदी अरब जो कि हरीमैन शरीफैन मक्का और मदीना की हैसियत से तमाम मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह समझी जाती है, वो जगह समझी जाती है जहाँ से इस्लाम का प्रचार हुआ, वो जगह समझी जाती है जो कि हर एक मुसलमान की रूह से जुड़ा हुआ है। और इस मुकद्दस जगह की जो हिफाजत है और इस मुकद्दस जगह का जो असल हिफाजती निज़ाम है वो इसकी सरजमीन और इसकी सरहदों से ही शुरू होता है। जिस तरीके से सऊदी अरब की सरजमीन को मुतअद्दिद हमलों का निशाना बनाया गया है, ऐसे में आप बस खुद सोचें कि कौन सा मुसलमान इस बात को बर्दाश्त करेगा कि सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन को निशाना बनाया गया, वहाँ पर हमले किए गए। और ख़ास तौर पर उस वक्त में जब एक दिफाई मुआहिदा तय है, उस वक्त में जहां एक तरफ पाकिस्तान इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर अमन को बरकरार करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरकरार ला रहा है, और ऐसे में एक इस्लामी ममालिक ही दूसरे इस्लामी ममालिक की मईशत को ख़राब करने, मईशत को मुतासिर करने के लिए हमला कर देता है। इस तमाम तर सूरत हाल में हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वो बात कुछ यूँ है कि इस्लाम हमें इस बात का दर्स देता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और तमाम मुसलमानों पर इस बात का लागू बनना ज़रूरी है कि वो इस सूरत हाल के अंदर अमन को का प्रचार करें। और इस्लाम ने हमेशा से हमें यही सबक दिया है कि अमन का झंडा अगर लहराने में कोई भी सफ़े अव्वल में दिखाई देगा तो वो मुसलमान ही होगा। अब सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से इस हमले ने अमन व इस्तेकाम के मामले को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया है, ये इंतहाई हसास वक्त है। और इस वक्त के अंदर हर एक आम शहरी इस बात को सोचने पे मजबूर है कि इस हमले के बाद आगे क्या होगा। लेकिन ये जो तमाम तर वाक़या पेश आया है, इसके अंदर एक उम्मीद अभी भी बाकी है। वाहिद रास्ता यही है कि फौरी तौर पर तमाम तर कशीदगी को ख़त्म किया जाए और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, ताकि अमन को बरकरार रख के तमाम तर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद किया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो खुलासा बहुत अहम है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के माबैन है, ये सूरत हाल सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए कशीदगी को नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा संजीदा मामला है। क्या ये वाकई एक साजिश है?
کیا پاکستان کو اس تمام تر معاملے کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا یا ابھی بھی امن کا کوئی راستہ باقی ہے؟ یہ تمام تر سوالات اس تمام تر سنگین صورتحال پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے جوابات وقت بتائیں گے۔ اور ایک عام شہری سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ از خود بھی سوچئے کہ جو یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے، جس میں پاکستان سعودی عرب کا بھی ضامن ہے، جس میں پاکستان امن کا پرچار کرنے میں بھی اول صف میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، ایسے میں کیا مستقبل میں ہوگا اور اس کے اثرات کس حد تک مسلم امہ کو متاثر کریں گے؟ اس ویلوگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت، نئے ویلوگ میں نئی جنگی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔